आज हमारे टॉपिक है एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, माहौल के एबायोटिक कंपोनेंट्स। यानी आज हम माहौल में एबायोटिक कंपोनेंट्स पढ़ेंगे कि एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या है। इससे पहले तो हमने बायोटिक पढ़ा था। आज हमारे टॉपिक है एबायोटिक कंपोनेंट्स। पहला सेंटेंस है इट कंसिस्ट ऑफ नॉन लिविंग फैक्टर। ये नॉन लिविंग फैक्टर पर मुश्तमिल है। सच इज सोयल, इसमें सोयल है, टेम्परेचर है, लाइट है, एयर है, वाटर है, etc। यानी ये सोयल, टेम्परेचर, वाटर, एयर, लाइट इन चीज़ों पे मुश्तमिल है। इससे पहले तो हमने बायोटिक पढ़ा था। बायोटिक में था प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर, वो तीन थे। लेकिन आज जो हम पढ़ेंगे ये नॉन लिविंग है, एबायोटिक फैक्टर है। इसमें वाटर है, लाइट है, टेम्परेचर है, एयर है। हम आज ये पढ़ेंगे। वो पहला सेंटेंस है दे आर क्लोजली रिलेटेड विद बायोटिक कंपोनेंट्स। यानी बायोटिक और एबायोटिक एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। अगर बायोटिक है तो इसके साथ ज़रूर एबायोटिक भी होगा। अगर एबायोटिक होगा तो इसके साथ ज़रूर बायोटिक भी होगा। ये दोनों एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, एक दूसरे के साथ इफेक्टेड है। ये एक दूसरे पे इफेक्ट करता है, एक दूसरे के साथ ये बहुत क्लोजली रिलेटेड है। देखो दे आर क्लोजली रिलेटेड विद बायोटिक कंपोनेंट्स। ये बायोटिक कंपोनेंट के साथ बहुत करीबी ताल्लुक रखते हैं। आई जैसे कि बायोटिक एंड ए बायोटिक इफेक्ट इच अदर। बायोटिक और ए बायोटिक एक दूसरे पे इफेक्ट करता है। सही, अगर बायोटिक है तो जरूर इसके साथ ए बायोटिक भी होगा। इसी में हम जो पहले नंबर पर ए बायोटिक है वो सोयल है। आज हम पहले नंबर पर सोयल पढ़ेंगे कि सोयल क्या है, ए बायोटिक में ये कौन से रूल अदा करती है। इट इज एन एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इन्वायरमेंट। माहौल का ये एबायोटिक कंपोनेंट्स है और अहम भी है ये सोयल जो एबायोटिक में है। इट इज क्लोजली रिलेशनशिप विद लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये जानदारों के साथ बहुत करीबी ताल्लुक रखता है। सोयल जो है ना, ये जानदारों के साथ बहुत करीबी ताल्लुक रखता है। अगर सोयल नहीं है तो जो जानवर है वो कहाँ रहेंगे, वो घर कहाँ बनाएंगे, वो कहाँ पर रहेंगे। जो पौधे हैं वो खुराक कहाँ से हासिल करेंगे। पौधे की जो रूट्स है वो तो ज़मीन के अंदर ही होगा, सोयल के अंदर ही होगा। अगर सोयल नहीं है तो पौधे कहाँ पे ग्रो करेगा और पौधे खुराक कैसे बनाएगा। और इसी तरह मुख्तलिफ से जानवर है वो घर कहाँ बनाएगा। जिस तरह हमारे घर, हम घरों में रहते हैं तो हमारे घर तो ज़मीन पर है। इसी तरह और जानवर हैं जैसे कि स्नेक है, रेट है, खरगोश है, ये भी ज़मीन के अंदर ही गार बना लेते हैं और ज़मीन एज आ हैबिटेट भी काम करता है। उनके लिए एज आ हैबिटेट काम करता है, हमारे लिए भी उसने हमें भी मस्कन दिया है। और पौधे उस पे वहाँ पे पौधे जो है ना वो ग्रोथ करती हैं और पौधे खुराक बना लेती है। और ज़मीन जो है ना ये बतौर अगर वहाँ पे डिकम्पोज़र भी मौजूद है हमारे ज़मीन के अंदर, जैसे कि पंजई और इसी तरह था बैक्टीरिया और पंजई, जिस हम पिछले लेक्चर में पढ़े थे। बैक्टीरिया और पंजई यानी डिकम्पोज़र भी इसी ज़मीन के अंदर है। तो आज हम पढ़ेंगे। देखो ये कहता है इट इज क्लोजली रिलेशनशिप विद लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये जानदारों के साथ बहुत करीबी ताल्लुक रखते हैं। प्लांट्स ऑब्जर्व वाटर। पौधे क्या करती है, पानी को जज़ब करती है। एंड न्यूट्रिएंट्स और मादनियात को जज़ब करती है फ्रॉम द सोइल, जमीन से। एंड प्रिपेयर फूड और खुराक को तैयार करती है। पौधे जो है ना ये ज़मीन से पानी को क्या करती है, जज़ब करती है। और न्यूट्रिएंट्स, पानी के साथ वो न्यूट्रिएंट्स को भी जज़ब करती है। और इसी न्यूट्रिएंट्स और पानी को इस्तेमाल करके पौधे क्या करते हैं, खुराक बना लेती है। और न्यूट्रिएंट्स और वाटर कहाँ से ऑब्जर्व करती है, वो ज़मीन से, सोइल से ऑब्जर्व करती है। सोइल इज आल्सो अ हैबिटेट। ये एक मस्कन है, मस्कन ऑफ अ नंबर ऑफ लिविंग थिंग्स। इसने बहुत से, सोइल जो है ना ज़मीन, इसने बहुत से जानदारों के लिए एज आ मस्कन भी काम करता है। उसने उनको मस्कन दिया है, जगह दिया है, रहने के लिए जगह दी है। तो इसको मस्कन, जहाँ पे जानदार ज़मीन, जहाँ पे भी ज़मीन में यानी हमारी ज़मीन पर जहाँ पर भी जानदार रहते हैं तो वो जगह उसी जानदार के लिए क्या है, हैबिटेट है, मस्कन है। जहाँ पर भी एक जानवर, एक जानदार रहता है ज़मीन के ऊपर तो उसी जगह उसी जानदार के लिए क्या है, हैबिटेट है, मस्कन कहलाएगा। आई जैसे कि वो कौन से जानवर है जिसको जगह दी है, स्नेक, सांप ज़मीन के अंदर रहती है, वो वहाँ पे गार बना लेती है। रेड, चूहा, ये भी गार बना लेती है ज़मीन के अंदर। प्रोक जो हम मेंढक कहते हैं ये भी गार बना लेती है।
टोर्टाइज ये भी गार ज़मीन के अंदर बना लेती है, एंड इंसेक्ट्स ये भी गार ज़मीन के अंदर बना लेती है, ज़मीन पर रहती है। सोइल इज आल्सो डिपेंडेंट, क्या है, डिपेंडेंट है, असर अंदाज है, ऑन बैक्टीरिया एंड फंजाई, ये बैक्टीरिया और फंजाई पर डिपेंडेंट है, फॉर मेंटेनेंस ऑफ इट्स फर्टिलिटी, ज़मीन की ज़रखेज़ी को बरकरार रखने के लिए सोयल जो है ना ज़मीन ये बैक्टीरिया और फंजाई पर डिपेंडेंट है, ये बैक्टीरिया और फंजाई पर डिपेंडेंट है, क्या करती है, टू मेंटेन इट्स फर्टिलिटी, ताकि उसकी ज़रखेज़ी को बरकरार रखे। ज़मीन जो है ना ये डिपेंडेंट है बैक्टीरिया और फंजाई पर, और बैक्टीरिया और फंजाई हमारी ज़मीन को क्या करते थे, ज़रखेज़ करते थे, फर्टाइल करते थे, तो ये भी उसी पे डिपेंडेंट है बैक्टीरिया और फंजाई पर, फॉर मेंटेन ऑफ इट्स फर्टिलिटी, ताकि ज़रखेज़ी को बरकरार रखे। अर्थवर्म्स ये एक कीड़ा है जो ज़मीन के अंदर रहती है, ये क्या करती है, अर्थवर्म्स ज़मीनी कीड़ा कहलाएगा इसको। अर्थवर्म्स मेक द सोइल सॉफ्ट, ये हमारी ज़मीन को सॉफ्ट नरम बना लेती है, एंड फर्टाइल और जरखेज़ बना लेती है। अर्थवर्म एक कीड़ा है जो ज़मीन के अंदर रहती है, ये तो हमारी ज़मीन को एक तो क्या करती है, हमारी ज़मीन को नरम बना लेती है, दूसरी नंबर पर ये हमारी ज़मीन को जरखेज़ बना लेती है। इसी के साथ द सॉफ्ट सोइल जो नरम ज़मीन है, कैन ईजली अब्जॉर्ब एयर एंड वाटर, वो बहुत ही आसानी से क्या करती है, पानी और हवा को जज़ब करती है। जब हमारी ज़मीन इसी अर्थवर्म की वजह से नरम हो जाए तो हमारी ज़मीन क्या करती है, वो हवा और पानी को बहुत ही आसानी से जज़ब करती है। तो इसी वजह से क्या करती है, अर्थवर्म जो है ना ये ज़मीन को एक तो सॉफ्ट बना लेती है, क्या करती है, हमारी ज़मीन को सॉफ्ट सोयल बना लेती है, दूसरे नंबर पर इसको फर्टाइल करती है। और द सॉफ्ट सोयल जो क्या है, सॉफ्ट सोयल है, नरम ज़मीन है, कैन ईजली ऑब्जर्व एयर, ये हवा को बहुत आसानी से जज़ब करती है, एंड वाटर और पानी को बहुत ही आसानी से जज़ब करती है। तो हम आगे जो हमारे टॉपिक होगा वो इंशाल्लाह वाटर होगा या लाइट होगा, हम इन पे एबायोटिक पे बात करेंगे। अभी आज यहाँ तक स्टॉप करेंगे।